लश्कर में से एक आवाज बुलंद होती है, तमाम किश्तियां जला दो। दुश्मनों के हमला करने का खतरा होने के बावजूद उसकी फौज ने फौरी तौर पर हुक्म की तामील की। मेरे बहादुर शेरों, हम यहाँ अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए आए हैं। अब दुश्मन हमारे सामने है और समंदर पीछे। हम अल्लाह के मकसद के लिए लड़ेंगे, या तो हम फतयाब होंगे या शहीद। फरार होने के तमाम जराए खत्म हो चुके हैं। जंग शुरू होने से पहले वो अपनी फौज से खिताब करते हुए गरज पड़ा। तारिक बिन जियाद अल्जीरिया के बर्बर कबीले से ताल्लुक रखने वाला एक बहादुर मर्द मुजाहिद था। कुछ उर्सा पहले उसने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जो फरमा रहे थे, हिम्मत करो ए तारिक, और जो कुछ तुम्हारा मुकद्दर है उसे पूरा करो। फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को इंदलुस यानी स्पेन में दाखिल होते हुए देखा। तारिक एक मुस्कुराहट के साथ बीदार हुआ और उस लम्हे उसे अपनी जीत पर जर्रा बराबर भी शक नहीं था। तारिक बिन जियाद अपनी 11,000 की फौज के साथ जबराल्टर पर उतरा, जो उस वक्त स्पेन का साहिली हिस्सा था। सामने दुश्मनों की 1 लाख की फौज देखकर मुसलमानों की उम्मीद पसपा होने लगे। तारिक बिन जियाद ने जब अपनी फौज की नाउमीदी को देखा तो फौरन अपनी तमाम किश्तियां जलाने का हुक्म दिया और फिर मुजाहिदीन से तारीखी और हलचल मचा देने वाला खिताब किया। इसके बाद दोनों फौजें मैदान जंग में आमने सामने हुए, जहां बादशाह रोड्रिक को शिकस्त हुई और उसे कत्ल कर दिया गया। तारिक बिन जियाद ने अपनी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया, जिसने आहिस्ता आहिस्ता कुर्तबा, मर्सिया और सारागोसा को फतह कर लिया। तारिक बिन जियाद खुद तेजी से टोलेडो की तरफ बढ़ा। शहर ने बगैर किसी मुजाहमत के हथियार डाल दिए। अजीम फतेह की खबर सुनकर कमांडर मूसा बिन नसीर 18,000 की एक और बड़ी फौज के साथ स्पेन की तरफ रवाना हुआ। दोनों जर्नलों ने जजीरा नुमा इबेरिया, बार्सिलोना और पोर्तुगल को भी फतह कर लिया। 411 को बिलाखिर मुसलमानों ने तारिक बिन जियाद की सरबराही में पूरा स्पेन फतह कर लिया। मुसलमानों की हुकूमत के नतीजे में स्पेन यूरोप के लिए फन, साइंस और सकाफत का मीनार बन गया। मस्जिदें, महलात, बागात, हिस्पताल और लाइब्रेरियां बनाई गईं। मुसलमान तकरीबन 1000 साल तक इस दुनिया में एक अजीम ताकत रहे। इल्म हिकमत, सियासत, जहानत और दौलत के हवाले से कोई कौम इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तारीख गवाह है कि मुसलमान पर मुत्तहिद होते थे तो दुनिया की कोई कौम या सल्तनत मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो मुसलमान आज इतनी पुस्ती का शिकार क्यों है? सबसे पहले मुसलमानों को खुदा की आखिरी किताब यानी कुरान मजीद सौंपा गया। ये महज एक किताब नहीं है, ये हक और बातिल का फैसला करने के लिए खुदा की तरफ से नाजिल करदा पैमाना है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने तमाम मजहबी इख्तिलाफात को इसके सामने पेश करें और जो भी फैसला आए उसे बिला झिझक कबूल करें। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई सदियों से मुसलमान अपने अकायद व अमाल में कुरान को ये दर्जा नहीं दे सके, और यही वजह है कि आज मुसलमान इस पस्ती का शिकार हैं।